मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार चुनावी मिशन मोड में है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे। शाम करीब 7:15 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे। भाजपा दफ्तर में 4 घंटे बैठक चलेगी। माना जा रहा है कि प्रदेश के आला नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत दिग्गज मौजूद रहेंगे। चुनाव और संगठन की तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी। रात करीब 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकों के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कल देर शाम अचानक ये खबर आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक भोपाल पहुंचेंगे। समझा जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का चुनावी एक्शन प्लान तय करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। करीब 5 से 6 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में ही रुकेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी, मंत्रणा होगी। माना जा रहा है कि सियासी गणित की क्लास लेकर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डिनर उनका भोपाल में ही होगा, लेकिन देर रात 12 बजे फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी थे। उस दौरान उन्होंने बीजेपी का चुनावी एक्शन प्लान तय किया और अब बारी मध्य प्रदेश की। माना जा रहा है कि आज की जो बड़ी बैठक होगी उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहेंगे। तो लगातार बीजेपी का सर्वे के आधार पर मंथन जारी है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। किन सीटों पर चुनौती मिलने वाली है बीजेपी को, उसका पूरा फीडबैक लिया गया है और उसके बाद अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे रणनीति बनाई जाएगी। जब भोपाल पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। बीजेपी दफ्तर में 4 घंटे तक मैराथन बैठकें लेंगे। प्रदेश के आला नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव और संगठन की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। फिर रात करीब 12 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। वो रात में छत्तीसगढ़ बीजेपी के आला नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। साल के अंत में जो चुनाव होने हैं, अमित शाह के इस दौरे के बाद छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी बीजेपी घोषणा पत्र समिति और आरोप पत्र समिति का गठन हुआ। साथ ही बीजेपी नेता एक साथ दिख रहे हैं। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, जिसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में है और अचानक दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का यही बयां कर रहा है कि शायद मध्य प्रदेश में भी अलग अलग समितियों की घोषणा जल्द ही हो सकती है। पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर शाह के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह अपने दौरे के दौरान बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। वहीं आज शाम अमित शाह 7:15 बजे भोपाल पहुंचेंगे। वो एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर चले जाएंगे, जहां वो हाई लेवल बैठक करेंगे और देर रात शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके पहले आपको भी याद होगा कि 5 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। रात वो छत्तीसगढ़ में ही रुके थे। देर रात तक उन्होंने दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति पर मंथन किया और उसके कुछ ही दिनों बाद अलग अलग समितियों की घोषणा हुई और माना यही जा रहा है कि अमित शाह का भोपाल दौरा भी बेहद अहम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो जाएगा। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद चुनाव प्रभारी बीजेपी घोषणा पत्र समिति और आरोप पत्र समिति का गठन हुआ, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में इन अलग अलग समितियों का गठन नहीं हो पाया है और इसलिए माना जा रहा है कि अमित शाह जैसे ही पहुंचेंगे मध्य प्रदेश भोपाल, वो भी ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे, मैराथन बैठकें होंगी और उसके बाद बीजेपी की रणनीति तय हो जाएगी कि किन मुद्दों के साथ किस तरह से अब मध्य प्रदेश में बीजेपी को आगे बढ़ना है विधानसभा चुनाव के लिए। तो सत्ता बरकरार रखने की बेहद ही महत्वपूर्ण चुनौती है और इसी बीच अमित शाह जो है वो दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह ने पहले भी कहा था कि चुनाव तक वो हर महीने आते रहेंगे और इस बार ये अपडेट, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां अमित शाह का पूरा कार्यक्रम भी तय कर लिया गया। आज शाम अमित शाह पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। उन्हें चाणक्य बीजेपी का कहा जाता है, चुनावी रणनीतिकार वो माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे के बाद बीजेपी में हमने देखा है कि जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, पूरी तरीके से एनर्जाइज है और अब मध्य प्रदेश दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद अहम माना जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्लान क्या है, आखिर ताबड़तोड़ इतनी बैठकें वो क्यों कर रहे हैं, अचानक उनका दौरा क्यों हुआ है, जानकारी हमें देंगे। पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस हम समझेंगे। रायपुर से हमारे साथ राजेश राज जुड़ चुके हैं और हरप्रीत कौर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। शुभांगी पूछिए हरप्रीत से सवाल। बिल्कुल हरप्रीत, जानना चाहते हैं आपसे, बेहद ही महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है, चुनाव बहुत ही नजदीक है मध्य प्रदेश में, ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम अमित शाह के तय किए गए हैं, बैठकें जो होंगी, क्या कुछ बैठके की रणनीति बनाई जाएगी बैठकों में? बिल्कुल, देखिए ये दौरा एकदम अचानक से तय किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन कयासों पर यहाँ पर विराम लग गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल पहुंच रहे हैं। 5 घंटे वो भोपाल में बिताएंगे, डिनर भी वो यहीं करेंगे और देर रात करीबन 11:30 बजे भोपाल से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो मैराथन बैठकें वो बीजेपी कार्यालय में लेंगे। 3 बड़ी बैठकें हैं, जिसमें पहली जो बैठक है उसमें जो बात यहाँ पर बैठक के दौरान यहाँ पर जो बात सामने आई है कि जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश का जो चुनाव प्रभारी है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, इसके साथ सह प्रभारी यहाँ पर बनाए गए हैं, तो उनके बीच और शीर्ष नेताओं के बीच, शीर्ष नेतृत्व के बीच मध्य प्रदेश में जो तालमेल है वो यहाँ पर खुद गृह मंत्री यहाँ पर बनाएंगे, उनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी में कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जिन्हें यहाँ पर प्रभार सौंपा गया है, अलग अलग जिलों का चुनाव को लेकर अलग अलग स्थानों का, उनके बीच भी यहाँ पर वो गृह मंत्री बातचीत करेंगे, उनसे जो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से क्या हालात यहाँ पर फिलहाल ऐसे हैं, किन सीटों पर किस तरह से और ज्यादा काम यहाँ पर किया जा सकता है। और सबसे जो अहम बैठक है वो कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें जो शीर्ष नेता है, सदस्य हैं इस कोर कमेटी के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में ये तय किया जाएगा, फिलहाल कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ये फाइनल बैठक है और खुद कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संभाल ली है और यही वजह है कि अचानक उनका दौरा हुआ है। और आज जो कोर कमेटी की बैठक उनके मौजूद रहने पर होने जा रही है, जिसमें खुद गृह मंत्री शामिल होंगे, इस बैठक में तय किया जाएगा कि किसे किस तरह की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर सौंपी जाए। और इसके साथ ही शीर्ष नेताओं के साथ जो शीर्ष नेतृत्व है अमित शाह का, वो यहाँ पर रणनीति तैयार करेगा कि किस तरह से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपनी रणनीति तय करे। तो कुल मिलाकर एक बेहद अहम दौरा है। लगातार 5 घंटे तक अमित शाह भोपाल में रहेंगे, मैराथन बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। जी बिल्कुल हरप्रीत, आप बने रहिए हमारे साथ। अब छत्तीसगढ़ में अमित शाह का क्या प्लान है, किस तरह की तैयारियां हैं, जानकारी हम ले लेते हैं राजेश से। राजेश, 22 जून को अमित शाह दुर्ग पहुंचते हैं, 5 जुलाई को रायपुर वो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले, और अब 14 जुलाई को वो फिर से आ रहे हैं और अभी आज तो वो भोपाल पहुंच ही रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश की तो बात हमने हरप्रीत से कर ली, छत्तीसगढ़ के लिए उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, वो भी सिर्फ महीने भर में 3 दौरे, क्या समझा जाए, जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है, इसका पूरा फीडबैक लेंगे, नए टारगेट अब वो देंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, अपने आप में जो आपने शेड्यूल बताया उससे ही साफ हो जाता है कि अमित शाह के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा क्या मायने रखता है। सबको पता है कि इस साल महज 3 से 4 महीने और बाकी है और चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारी में दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, पूरी तरह से कमर कसकर के मैदान में उतर चुकी है। और अब तक जो संकेत था वो ये था कि छत्तीसगढ़ का लोकल नेतृत्व लड़ेगा, लेकिन अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो चुनाव की कमान है वो अमित शाह अपने हाथों में ले चुके हैं। उनके निर्देश पे तमाम स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी की सभा थी, उसके ठीक एक दिन पहले आकर के अमित शाह ने दोनों चीज़ें संभाली। एक तो चुनाव की जो रणनीति थी उसको भी वॉश किया, उसको भी शार्प किया, और जो बैठक के बाद तमाम बड़े नेता थे, चाहे वो नारायण चंदेल हो नेता प्रतिपक्ष, चाहे रमन सिंह के बयान आए हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुत सीनियर लीडर है और एक एक चीज़ उन्होंने बताई कि आपके चुनावी मैनेजमेंट क्या होने चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जिन मुद्दों पे लड़ रही है वहाँ पे अगर आपका तोड़ नहीं बनता है तो फिर आप बूथ पे लोकल मुद्दों के साथ जाएंगे। जो विधानसभा क्षेत्र वाइज मुद्दे हैं आप उनको लेकर के जाइए, बूथ मजबूत कीजिए, और छोटी सी छोटी बात जो समीकरण बदल देती है चुनाव परिणामों के, उन सभी बातों पे फोकस किया और चार्ज किया अपने पदाधिकारियों की कि उन मुद्दों के साथ में आप फील्ड पे जाएं और चुनाव की तैयारी करें। तो ये तो एक चुनाव की तैयारी थी जो उनके आने के बाद एक्सपेडाइट हुआ
और उसका असर आपको दिखेगा भी फैसलों में, क्योंकि उनके जाने के तुरंत बाद में बिल्कुल। दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए छत्तीसगढ़ में। एक तो यहाँ पे चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन हो गया और दूसरा आरोप पत्र समिति का भी गठन हो गया। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चुनाव में जब जाएंगे तो एज ए विपक्षी पार्टी आप किन मुद्दों पे सरकार को घेरेंगे, क्या आरोप लगाएंगे, इस कमेटी का भी गठन कर दिया गया, पदाधिकारियों को गठित कर दिया गया और इनको जिम्मा सौंप दिया गया कि आप तुरंत से तुरंत उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करेंगे और तमाम मुद्दों को प्रदेश स्तर पर रखेंगे ताकि पार्टी उन मुद्दों पर मुखर होकर के सरकार से लड़ सके। और दूसरी बड़ी बात कि किन घोषणाओं के आधार पर आप राज्य में जाएंगे, इस कमेटी का भी गठन हो गया है। तो साफ जाहिर है कि चुनाव मैनेजमेंट से लेकर के जो संगठन के भीतर कहीं टूट फूट की जो बात चल रही थी कि कई धड़े बिखरे हुए हैं, उन सभी को एकजुट करके ये संदेश दिया कि आप लड़िए, एकजुट होकर के लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे और तभी आपका जो मनोबल है और आपका जो गौरव है वो वापस आ पाएगा। तो ये एक बिल्कुल राजेश, 4 महीने का भी अब वक्त नहीं बचा है, ना ही मध्य प्रदेश में ना ही छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी करनी है और यहां पर सत्ता बचानी है, तो समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और यही इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, राजेश, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।